नमस्कार दोस्तों। आज से हम लोग सामवेद पढ़ने वाले हैं। वेदों की बात करें तो वेदों के 4 भाग हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। वेदों में सामवेद का स्थान तृतीय क्रम में आता है। संपूर्ण सामवेद में कुल 1875 संगीतमय मंत्र है। इसमें 1504 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद में 99 मंत्र के अलावा सभी मंत्र ऋग्वेद के ही पाए जाते हैं। सामवेद के 2 भाग हैं, पहला आर्चिक और दूसरा गान। चलिए हम सामवेद का अर्थ समझते हैं। सामवेद हिंदू धर्म के प्रसिद्ध 4 वेदों में से एक है। साम शब्द का अर्थ है गान। सामवेद का अर्थ है गीत, क्योंकि इसमें मुख्य गीत संगीत है। सामवेद में यज्ञ, अनुष्ठान और हवन में गाए जाने वाले मंत्र है। ऋषि मुनियों द्वारा सामवेद को संगीत के साथ गान करके देवताओं की स्तुति की जाती है। सामवेद में वर्तमान समय में प्रपंच हृदय, दिव्यावदान, चरणव्यूह तथा जैमिन ग्रह सूत्र को देखने पर 17 शाखाओं का पता चलता है। इन 17 शाखाओं में से 3 शाखाएं मिलती है। सामवेद में 3 आचार्यों की शाखाएं हैं। पहला कौथुमीय, दूसरा जैमिनीय और तीसरा राणायनीय। सामवेद के प्रमुख देव सूर्यदेव है। इसमें मुख्य सूर्यदेव की स्तुति के मंत्र है, किंतु इंद्र सोम का भी इसमें पर्याप्त वर्णन है। भारतीय संगीत के इतिहास के क्षेत्र में सामवेद का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सामवेद भारतीय संगीत का मूल रूप कहा जाता है। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। सामवेद गीत संगीत में प्रमुख है। प्राचीन आर्यों द्वारा सामवेद के मंत्रों का गान किया जाता था। 4 वेदों में सामवेद सबसे छोटा वेद है। सामवेद के 1875 मंत्रों में से 99 को छोड़कर सभी ऋग्वेद के हैं। केवल 17 मंत्र अथर्ववेद और यजुर्वेद के पाए जाते हैं। फिर भी सामवेद की प्रतिष्ठा सबसे अधिक है। सामवेद का महत्व भगवद गीता और महाभारत दोनों में मिलता है। अग्नि पुराण में सामवेद के मंत्रों का विधि पूर्वक जप करने से मनुष्य रोग पीड़ा से मुक्त हो जाता है और मनोकामना पूर्ण हो जाती है। सामवेद के मंत्रों को गायन पद्धति ऋषियों द्वारा विकसित की गई है। इस तथ्य को विद्वानों ने भी स्वीकार किया है कि समस्त स्वर, ताल, लय, छंद, नृत्य, मुद्रा, भाव आदि सामवेद के ही अंश हैं। सामवेद के तथ्य। सामवेद से तात्पर्य है कि वह ग्रंथ जिसके मंत्र गाए जा सकते हैं और जो संगीत में भी है। यज्ञ, अनुष्ठान और हवन के समय में मंत्रों का गायन किया जाता है। इसका नाम सामवेद इसलिए पड़ा है कि इसमें गायन पद्धति के निश्चित मंत्र ही है। सामवेद में इसके अधिकांश मंत्र ऋग्वेद में उपलब्ध होते हैं। कुछ मंत्र स्वतंत्र भी है। सामवेद में मूल रूप से 75 मंत्र हैं और शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। वेद की महानता गायन करने वाले, जो कि सामगान करने वाले कहलाते थे। उन्होंने वेदगान में केवल 3 स्वरों के प्रयोग का उल्लेख किया है, जो उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित कहलाते हैं। सामगान व्यवहारिक संगीत था। उसका विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है। वैदिक काल में कई प्रकार के वाद्य यंत्रों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से तंतुवाद्यों में कन्नड़ वीणा, करकरी और वीणा, घन वाद्य यंत्र के अंतर्गत दुदुम्बी, आडंबर वनस्पति तथा सुसीर यंत्र के अंतर्गत सुरभ, नादी तथा बंकुरा आदि यंत्र विशेष उल्लेखनीय हैं। संगीत स्वर। सामवेद की गायन पद्धति का वर्णन नारदी शिक्षा ग्रंथ में मिलता है, जिसको आधुनिक भारतीय और कर्नाटक संगीत में स्वरों के क्रम में सा रे गा मा पा धा नि सा के नाम से जानते हैं। सा का मतलब षड्ज, रे का मतलब ऋषभ, गा का मतलब गांधार और मा का मतलब मध्यम, पा का मतलब पंचम, धा का मतलब धैवत, नी का मतलब निषाद। परंपरा। वेदों में सामवेद की 1001 शाखाएं मिलती है, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से बहुत ज़्यादा है। सामवेद की 1001 शाखाओं में मंत्रों के अलग अलग व्याख्यान, गाने के तरीके और मंत्रों के क्रम मिलते हैं। यह भारतीय विद्वान इसे एक ही वेद राशि का अंश मानते हैं
पश्चिमी विद्वान इसे बाद में लिखा गया ग्रंथ मानते हैं, परंतु सामवेद का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है, जिसे भारतीय संस्कृति में प्रथम स्थान प्राप्त है और पश्चिमी लोग पुरातन वेद के नाम से जानते हैं। ऋग्वेद में सामगान या साम की चर्चा 31 जगहों पर हुई है। ब्राह्मण ग्रंथ, जैसा कि इसकी 1001 शाखाएं थी, इतने ही ब्राह्मण ग्रंथ भी होने चाहिए, पर करीब करीब 10 ही शाखाएं उपलब्ध हैं। तो आज हमने सामवेद को समझा, कल हम लोग सामवेद को पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।